बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर अररिया से, जहां कुछ लोगों का क्रूर चेहरा सामने आया है। चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक के साथ देखिए कैसे अमानवीय व्यवहार किया गया। मामला शहर के नगर थाना इलाके के हॉस्पिटल चौक की है। बताया यह जा रहा है कि पीड़ित युवक को बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, जिसे पुलिस के हवाले करने के बदले लोग खुद ही इसे सजा देने लगे, जिसके साथ देखिए कैसे व्यवहार किया जा रहा है। 2 लोगों ने उसे पकड़े रखा है और 2-4 लोगों ने अमानवीय व्यवहार इसके साथ किया। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई लोग इस वीडियो में आपको आसपास खड़े भी नजर आ रहे होंगे, जो ये सब कुछ होता देख रहे हैं। कई लोग मोबाइल में इसे लेकर वीडियो बनाते हुए दिख जाएंगे। हैरानी की बात ये कि इस घटना को लेकर टाउन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अररिया नगर थाना अध्यक्ष ने ये जानकारी दी कि बाकी लोग अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। हम आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, आरोपी चोर के साथ गलत किया। वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल खुद ब खुद खड़े होते हुए। और न्यूज़ 18 ऐसे में यह सवाल पूछता है कि लोगों ने कानून को क्यों तोड़ा। ये क्योंकि तस्वीर सामने आने के बाद सबसे ज्वलंत सवाल, लोगों ने कानून क्यों तोड़ा, खुद अपने हाथ में कानून को क्यों लोग ले रहे हैं। पुलिस और कानून फिर किसके लिए है? सजा देने का हक किसे है? चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आरोपियों को किसी ने, जो यहां तमाशबीन बनकर खड़े थे, रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मौजूद लोग वीडियो बनाते तो आपको दिख रहे होंगे। सवाल यह कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा था और रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? कोई बीच बचाव करने के लिए क्यों नहीं आया? सरेआम सजा दे रहे लोगों को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है। और इतनी देर तक ये सब कुछ होता रहा, पुलिस कहां थी? कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? पुलिस ने सिर्फ एक शख्स को ही इस मामले में पकड़ा है। सवाल यह कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी तो कब होगी? तो अररिया में चोरी के आरोपी युवक के साथ अमानवीय बर्ताव के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया और कहा कि तालिबान से भी बदतर स्थिति यहां दिख रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि चोरी के आरोपी के साथ अमानवीय बर्ताव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं हो सकता। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि अररिया की घटना निंदनीय है। बदनामी तो इस डबल इंजन की सरकार में, एनडीए सरकार में जितनी हुई है शायद ही कभी हुई होगी। देश दुनिया में बिहार शर्मसार हो रहा है। हर मानक में बिहार अंतिम पायदान पर है और अंतिम से टॉप कर रहा है। अब ये एनडीए में सरकार में बैठे लोग हमारे शासनकाल का आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल की क्या तुलना करेंगे? कहीं बहस कर चुनौती है, कर ले बहस। ये 20 साल बनाम 15। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बिहार में कानून का राज है और कायम रहेगा। अररिया में चोरी का आरोप लगाकर युवक के साथ जो सलूक किया गया है वह निंदनीय है। लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले राजद के लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? युवक के साथ गलत व्यवहार करने वाले बच नहीं पाएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाओं को सोशल मीडिया पर डालकर प्रचार प्रसार करने वाले भी दंड के भागी हैं। यह समाज में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। अररिया में जिस प्रकार से एक व्यक्ति के साथ वहां के स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोप में अमानवीय व्यवहार किया, इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। किसी समूह को, किसी व्यक्ति विशेष को इस तरह के कुकृत्य करने के लिए संविधान इजाजत नहीं देता है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय अररिया पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है
और किसी भी व्यक्ति अगर चोरी के आरोप में पकड़े जाते हैं तो उनको कानूनी रूप से सजा दी जाती है। किसी व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के द्वारा इस प्रकार से कृत्य करना कहीं से उचित नहीं है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पूर्व वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई समस्तीपुर से पूर्व वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या की गई है। सोए हुए अवस्था में अपराधियों ने हत्या की है। पुलिस हालांकि इस मामले की जांच में अब जुट गई है। कल्याणपुर के जमालपुर वार्ड संख्या 3 की यह घटना, घर में घुसकर सोई हुई अवस्था में अपराधियों ने देखिए कैसे पूर्व वार्ड सदस्य की हत्या कर दी गोली मारकर। तो बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने छात्र की देखिए चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या की। पूरा मामला ललुआ निमोइया गांव में स्थित कन्या मध्य विद्यालय के पास का है, जहां धान के खेत में बोरे में लपेटे युवक का शव देखकर सनसनी मच गई। जानकारी के मुताबिक युवक जन्माष्टमी का मेला देखने के लिए गया हुआ था और तभी से वो लापता था। उसके परिजनों ने कहा कि युवक एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनाने का काम भी करता है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। 2024 को घोड़ासहन थाना अंतर्गत ललुआ गांव के पास एक शव के बरामद होने की सूचना मिली थी। शव की पहचान घोड़ासहन थाना के ही निमोइया गांव के विकास कुमार उर्फ विक्की के रूप में की गई है। पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो जातीय गणना पर फिर एक बार बिहार की सियासत देखिए कैसे गर्मा गई है। जातीय गणना पर तेजस्वी यादव की तरफ से बयान सामने आता है, केंद्र को करानी ही होगी जातीय गणना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जातीय गणना तो केंद्र को करानी ही होगी। जातीय गणना हमारी पुरानी मांग है और ऐसे भी जातीय गणना पर तेजस्वी यादव का एक बार फिर से बयान सामने। तो देश भर में जातीय गणना कराए जाने की मांग पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय गणना कराकर देश में एक नजीर पेश कर चुके हैं। पूरे देश में यह कराया जाए, इस पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसका विषय इंडी गठबंधन के समय बना। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस समय मजबूती के साथ इंडी गठबंधन में की मीटिंग में यह संदर्भ रखा, लेकिन उस समय इंडी गठबंधन के लोगों को तो एहसास हुआ नहीं कि नीतीश कुमार जी ने करके दिखा भी दिया। 250 करोड़ रुपया उसके लिए बजटिया आवंटन भी किया कि जो ऐसे परिवार जो भूमिहीन जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वित्तीय सहायता 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल कांग्रेस पार्टी भी अब उठा रही है। अब तो बहुत विलंब हो गया। हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इस सवाल को उठाया था। अब चिराग पासवान जी ने उठाया तो उनकी पार्टी का अपना नजरिया है, वो उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जातीय गणना कराने की मांग का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। ये उन्होंने सही बात कहा और इसके लिए उनको भारत सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय गणना का समर्थन करते हुए पूरे देश में कास्ट सर्वे कराने की मांग की है, जिसका जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को धन्यवाद, जिन्होंने सबसे पहले इसकी मांग की थी और बिहार में इसे करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना जो पूरे देश में होना चाहिए बिहार से शुरू किया उन्होंने और पूरे देश में होना चाहिए। मांग तो उनका है ही और चिराग जी ने मांगा है तो सही है, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त तेज हो गई है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया था। मांझी ने कहा कि यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, ये लोग कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि अमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के प्रति बयान देते हैं, 370 हटाने का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों ने कश्मीर में SC/ST आरक्षण का विरोध किया है और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। ट्वीट नहीं किया है, ये NDA के जनरल थीसिस है कि जिस अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हों, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं। वो 370 क्लाउज का समर्थन करते हैं, वो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उनका मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे या आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे। तो ये बात को हम लोग NDA के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। और आपको बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मसार तस्वीर दिखाते हैं। वैसे तो अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है, लेकिन जमुई के खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह तस्वीर देखिए, जहां इसे खुद ही इलाज की जरूरत लगती है। स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से मरीज फर्श पर इलाज कराने के लिए विवश हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें कह रही हैं जो सामने आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से देखिए, जन्म देने के बाद मां और नवजात दोनों जमीन पर ही पड़े रहे। कर्मियों की लापरवाही से एक प्रसूता ने तो फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस लापरवाही का नुकसान मां और नवजात दोनों को उठाना पड़ सकता है। किसी संक्रमण के ये शिकार हो सकते हैं। खैरा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाएं की बात होती है, लेकिन बच्चा जन्म देने के बाद उस बच्चे और मां की क्या हालात है, खैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर जो सामने है। देख सकते हैं कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मतलब जहां पर महिलाएं बच्चा जन्म देने के बाद ठहराई जाती हैं, और किस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और तस्वीर सामने है, देख सकते हैं कि बच्चा जन्म देने के बाद जो प्रसूता है, जो माँ है, किस तरह से जमीन पर रखा गया है। इनको जमीन पर इसी तरह से एक बेड लगा हुआ है और यहीं पर वो बैठी हुई हैं। और जैसा कि तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि गोद में नवजात भी है और यह माँ है। तो यह किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि एक और महिला यहाँ पर है जो बच्चा जन्म देने के बाद, और देखा जाए तो इनको बेड भी नसीब नहीं हुआ है। ये काटन का एक टुकड़ा है और उसी पर ये बैठी हुई, उनके गोद में भी एक नवजात है। थोड़ा तस्वीर दिखाना चाहूँगा नवजात का, तो देख सकते हैं कि नवजात है। और यही हालात अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कमरा है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा का जो कमरा है, वहाँ भी देखा जाए एक प्रसूता नीचे लेटी हुई है और वो भी बेड पर। कह सकते हैं कि तमाम इंतजाम होने चाहिए थे, यहाँ पर तमाम व्यवस्था होना चाहिए था कि बच्चा जन्म देने के बाद माँ और बच्चे की जिंदगी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, किसी तरह का इन्फेक्शन न हो। लेकिन देखा जाए तो जमीन पर, फर्श पर गंदगी फैला हुआ है और माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर इसी तरह से जमीन पर बैठी हुई है। अच्छा, कब हुआ ये? 5 बजे। अच्छा, इनके साथ महिला है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जमीन पर ही क्यों लेटी हुई है? यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं, बेड नहीं मिला ना। डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर कुछ नहीं बताया। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर है ही ना। यहाँ पर बच्चा कहाँ हुआ आपका? तो जमीन पर क्यों बैठी हुई है आप? जगह है ना यहाँ पे। क्या बोला लोग? बेड नहीं है। बेड नहीं है। तो जैसे ये महिला का कहना है कि बेड नहीं है, और जैसे बड़ी लापरवाही है। बड़ी बात है कि जमीन पर बैठी हुई है, गंदगी फैला हुआ है, ऐसे में समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जच्चा और बच्चा की जान मुश्किल में भी हो सकती है। इस तरह की लापरवाही खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
भागलपुर की नौगछिया के बिंद टोली तटबंध बुद्धचक गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाके में पानी भर जाने के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांव और सड़कें जो हैं पानी में इस वक्त पूरी तरह से डूबे हुए हैं। गांव वालों के घर में गंगा का पानी आ चुका है और यही वजह है कि लोगों को अब काफी परेशानी उठानी पड़ी है। जरा तस्वीर देखिए, ये स्थिति गाँव के अंदर की है जहाँ पर लोग अभी तक चैन और सुकून से रह रहे थे। वहां पर अब गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और यही वजह है कि यहां पर अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की मजबूरी है। लोग यहां से अब पलायन करने के लिए विवश हैं। गंगा के विकराल रूप को देखकर लोग डरे सहमे हुए हैं और देखिए जुगाड़ नाव के सहारे आवाजाही भी हो रही है, यानी नाव का इंतजाम भी यहाँ पर संभवतः नहीं है। सरकार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि से अब स्थानीय लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं मदद। बुद्धचक में 4 दिन पहले कटा, हजारों की संख्या में जो है कि घर कट गया और सामान तक नहीं निकाल पाया। इतना भयानक जो है कि कटाव चला। उससे पहले अगले साल पहले जो है कि यहाँ पे कैंप के पास भी कटा था, जिसमें कि बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। और जो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि इसको सही से मरम्मत किया जाए। इस पे ध्यान नहीं देता है सरकार। जब कट जाता है उसके बाद आता है सीओ बीडीओ फलना चलना सारे लोग आता है देखने के लिए, सिर्फ मजे लेने के लिए। हर एक साल में 3 साल पे टूटा है बांधी। परेशानी है, बहुत परेशानी है, सब तो डूब गया, माल जाल बकरी छकड़ी सब डूब गया है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बांध बांधने के लिए बढ़िया बांध बने और सबको राहत दे और राहत दे और सबको देखे सुने। ये सब तो जड़ मर जाएगा तो कैसे होगा? बकरी माल जाल सब भस गया सर। मुंगेर के कई गांवों में बाढ़ का पानी इस वक्त प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जानवरों के चारे की कमी से पशुपालक परेशान हैं। पड़हम पंचायत के डीह टोला की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पशुपालक कमर भर पानी में इन्हीं हालातों में अब प्रवेश कर किसी तरह से पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि किसी तरह से लोग अपना जीवन यापन यहां पर करने के लिए विवश हैं। तो कुछ व्यवस्था नहीं है। लगभग 1 सप्ताह से पानी पूरा ही ये चौर डूब गया है हमारा यहाँ पे। गाय माल बकरी जो भी है, घास का इतना सबसे पहले प्रॉब्लम हो गया है कि जो भी था डूब गया फसल। गाय लोग भूखल रहता है, एकदम डूबने के कगार पे आ गया है। पर हम पंचायत का पूरा दक्षिणी भाग जो है सो डूब गया है। पूरा फसल जान माल सब देखिए रहे हैं। देखिए ढो के ला रहे हैं मकई काट के। कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार प्रशासन को देखने के लिए इधर नहीं आता है। डूब गया है, किसी तरीके से काम लोग चला रहा है। शेखपुरा में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इलाके में सिंचाई को मजबूत करने के लिए 159 राजकीय नलकूप बनाए गए, जिसमें से सिर्फ 60 नलकूप की स्थिति इस वक्त ठीक ठाक स्थिति में है और यही वजह है कि किसानों को सिंचाई के लिए अब काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में सिंचाई मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी समस्या बना हुआ है। शेखपुरा जिले में राजकीय नलकूप की संख्या 159 है, जिसमें लगभग 60 से ज़्यादा जो है 60 से ज़्यादा खराब है और वो सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। बहुत खराब है, बहुत दिन से खराब है। बहुत कह के मैंने इन्ने उन्ने मुखिया जिसे फलना से चिलना से कोई मैंने अथी नहीं हो, फिर भाई गड़बड़िए रहो है। नहीं सही से एक अथी बनल है, देखो चैनल बनल है, नहीं अथी बनल है, नहीं एक बिजली ये हो है। अगर बन जाए सबसे ठीक, बन जाए तो किसान के खुशहाल हो जाए तो फिर हाँ तो फिर कोई दिक्कतें नहीं हो गए। किसान के पानी तो सबसे बड़ा चीज़ है और की है। नलकूप का भी हम लोग विशेष ध्यान इस बार रखेंगे, क्योंकि पिछले बार जब रोपनी के टाइम में हम लोग फील्ड विजिट वगैरह किए थे तो जो सरकारी ट्यूबवेल में बहुत इश्यूज़ था, उसको चलाने वाले व्यक्ति और उनका जो भुगतान होना है उसमें थोड़ा सा गैप था। इस बार वो भी हम लोग स्पेशल फोकस में रखे हैं, वो भी इस बार ठीक हो जाएगा। नलकूप को ठीक कराना जिला प्रशासन
शासन की पहली प्राथमिकता होगी। जब सभी राजकीय नलकूप ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि पटवन का साधन भी होगा और हर खेत को पानी भी मिल पाएगा। सरकार की भी योजना कि हर खेत को पानी मिले, निश्चित रूप से कार्रवाई की जरूरत है ताकि राजकीय नलकूप सभी ठीक हो जाए और जो भी गड़बड़ी उसको मरम्मती करा दी जाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से, जहां पुलिस ने वीआईपी कार से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सूचना मिलने के बाद गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया और मर्सिडीज कार से लगभग 333 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही गाड़ी ड्राइवर को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के भिवानी का रहने वाला बताया गया। तस्कर हरियाणा से शराब को बिहार लेकर आ रहा था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।